नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट और आज की लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। सरकार ने ऐलान कर दिया है। जी हाँ, कौन सा ऐलान किया है और किसके लिए यहाँ पर यह ऐलान किया गया है, जाने पूरी जानकारी। सरकार के द्वारा ऐलान कर दिया गया है, एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब इन 7 ज़िलों में पेंशन के मिलेंगे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। जी हाँ, यहाँ पर विकलांग पेंशन धारक, विधवा और वृद्ध अवस्थाओं में से आप देख सकते हैं पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ पर पेंशन धारकों की चमक गई चांदी ही चांदी। 5,000 रुपये, 5,000 रुपये यहाँ पर पेंशन के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं रेखा गुप्ता जी के द्वारा, यानी कि रेखा गुप्ता जी और सरकार के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है कि इन लाभार्थियों को इन 7 ज़िलों में, इस राज्य में कौन सा वो राज्य है, कौन कौन से वे लाभार्थी हैं और किन किन को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसकी संपूर्ण जानकारी आप वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट के साथ देखेंगे। इसके साथ ही आप देखें कब ये पैसे मिलना प्रारंभ होंगे, कैसे ये आपको मिलेंगे और किन-किन लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसकी एक-एक स्टेप, एक-एक पॉइंट, एक-एक जानकारी आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आज की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, जिसको जानना, देखना बेहद ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5-5 हज़ार रुपये का बेनिफिट सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसी के साथ-साथ 2 बड़ी अपडेट और हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर इस घोषणा के साथ-साथ 2 घोषणाएँ और भी की गई है और यहाँ पर बताएँगे इसके बारे में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, योजना, पेंशन योजना, पेंशन ब्रेकिंग न्यूज़, पेंशन की सबसे बड़ी खबर आप सभी के लिए। पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसके माध्यम से पेंशन धारकों को अब दिए जाएंगे यहाँ पर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ये ऐसे ही नहीं, हर महीने पेंशन का भुगतान आपके बैंक खातों में दिए किया जा सकता है। ओल्ड एज पेंशन धारकों का लाभ ले रहे हैं या विडो पेंशन धारक हैं, डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, जिसमें आपको बता दूं जो ओल्ड एज पेंशन धारक होते हैं उसमें आप सभी को यहाँ पर इस राज्य में अभी फ़िलहाल 2,000 रुपये से लेकर तीनों में 2,500 रुपये तक पेंशन का वितरण किया जा रहा है। और इसमें एक घोषणा यह की गई थी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कि आपके 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी पेंशन धारकों के बैंक खातों में। जी हाँ, इसके साथ ही अब से यहाँ पर इन 7 ज़िलों में, इस राज्य में टोटल 7 ज़िले हैं, जिनमें लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये की धनराशि प्रत्येक महीना बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा सकती है। जैसे विडो पेंशन धारक हैं, डिसेबिलिटी पेंशन धारक है जिसमें विकलांगता का प्रतिशत होता है और एज की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 या 6 साल से लेकर के 79 ईयर तक होते हैं, 79 साल तक। ऐसे ही विडो पेंशन धारक हैं, जिसमें यहाँ पर 18 साल से लेकर के 18 ईयर्स प्लस एंड 79 ईयर तक, यानी कि टिल यहाँ आप देख सकते हैं 79 यानी कि 79 साल तक आपकी जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र की जा रही है, बैंक खातों में दी जा रही है। इसके साथ ही पॉइंट ये भी है कि यदि आपको इन तीनों का पेंशन का लाभ लेना है, ओल्ड एज, विडो और डिसेबिलिटी का, तो आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होगा, जो कि बैंक खातों में लिंक कराना है, एनपीसीआई को लिंक कराना है और डीबीटी ये ओपन कराना है। अभी हाल ही में इस राज्य में एक योजना चलाई गई है, जिसके माध्यम से सरकार के कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर डोर टू डोर, यानी कि घर से घर यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि इस राज्य में जो पेंशन राशि है वो
2 नंबर से दी जा रही थी, 2 नंबर से मिल रही थी, 2 नंबर से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कुछ लाभार्थी उसका लाभ उठा रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जल्द ही पेंशन का वितरण किया जाएगा, लेकिन जो पात्र लाभार्थी होंगे, भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, उन्हीं को दिया जाएगा पेमेंट। अब देखिए, ये कौन सा राज्य है, बात करते हैं आपके अपने दिल्ली शहर में। अब इन लोगों को भी मिलेंगे हर महीने 500 रुपया। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। और थंबनेल में यानी कि जो आपने स्टार्टिंग में देखा, वहाँ पर भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाया देखा है, जिसमें रेखा सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और इसमें देखिए यहाँ पर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री यहाँ पर देख सकते हैं के अनुसार ये सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगजनों की देखभाल अच्छी हो सके। जी हाँ, और दिव्यांगों के साथ साथ सहायकों की देखभाल करना भी आवश्यक है। सरकार ने प्रति माह 5,000 रुपये और 5,000 रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव किया है। जी हाँ, आप सभी के लिए बेहद खुशी की बात है, क्योंकि इन ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, विडो पेंशनर है और डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, इन तीनों को तो पेंशन राशि दी ही जा रही है। लेकिन अब बारी आती है यहाँ पर जो दिव्यांग पेंशन धारक हैं, उनकी जो सहायता करते हैं, उनका जो पालन पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको भी प्रत्येक महीना अब सरकार के द्वारा 5,000 रुपये और 5,000 रुपया दिल्ली योजना के तहत, दिल्ली योजना में आपको रेखा गुप्ता जी के द्वारा ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इसमें कुछ शर्तें भी हैं, वो भी देखते हैं। दिल्ली सरकार ने प्रति माह 5,000 रुपये का मानदेय देने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं और इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, दिल्ली पेंशन स्कीम के तहत। आप सभी को बता दें, उससे पहले आप अपने ये सारे क्या-क्या चीज़ें देखनी हैं, ये आपको बता दिए। मैं इसका मेन कारण क्या है, ताकि जो लाभार्थी, जो दिव्यांगजन हैं, जो कितना परसेंट उनका होना चाहिए, जिनको ये पैसा दिया जाएगा, किसको मिलेगा, कब से मिलेगा और यहाँ पर किन-किन को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ 2025 डेली पेंशन स्कीम। दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद से यहाँ पर देखिए, दिल्ली वासियों के लिए और नागरिकों को रेखा गुप्ता जी के द्वारा, रेखा सरकार के द्वारा एक उपहार और मिल रहा है। इससे पहले 2 उपहार यहाँ पर दे चुके हैं, जिसमें रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली में रहने वाले किसानों के लिए भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, यानी कि पीएम किसान योजना का 6,000 रुपये तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर सीएम किसान योजना का भी 3,000 रुपये देने की बात कही है, यहाँ पर घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ-साथ यहाँ पर पेंशन लाभार्थियों के खातों में, जिनको 2,000 रुपया प्लस 2,500 रुपया मिल रहा था, उनके बैंक खातों में 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। उसका ऐलान भी दिल्ली सरकार में कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये 3 बड़ी यहाँ पर जो है सूचना आपको दी गई है। सरकार के द्वारा ये घोषणा जारी कर दी गई है। जो ये 500 रुपया है, ये यहाँ पर महिलाओं को दिया जाएगा और वृद्ध अवस्थाओं को, जिनकी एज 80 साल से ऊपर है, उनके बैंक खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जो दिव्यांगजनों के मददगारों को भी पैसे देने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली पेंशन स्कीम के तहत आपको बता दें, ये एक बड़ी पहल है सरकार के द्वारा, जिसके माध्यम से जो कि विकलांग पेंशन धारक होते हैं, जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, अब चूंकि कोई उनका पालन पोषण करेगा तो उनका भी पेट भरना होता है। अब ऐसे महंगे शहरों में रहना, खाना पीना, दवाई खर्च, तो उनके लिए भी पैसों की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो ऐसे सभी स्थिति को देखते हुए, ऐसी सभी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। और अब जो दिव्यांग पेंशन धारक हैं, उनको भी 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि उनकी सहायता करते हैं। अब बात आती है, ये पैसा किनको मिलेगा, कौन उनकी सहायता करेगा, क्या वही होंगे या अलग होंगे? देखिए, दिल्ली राज्य में यह वित्तीय सहायता केवल दिल्ली के लाभार्थियों के लिए प्रदान की जाएगी, यानी कि जो केवल दिल्ली वासी होंगे, यानी कि रहने वाले दोस्त दिल्ली वासी नहीं, जो कि पेंशन धारक, दिव्यांगजन पेंशन धारक हैं, जो दिल्ली वासी यहाँ पर होंगे, उन्हीं के जो सहायक कहीं का भी हो सकता है, लेकिन वो उनके साथ ही रहता हो,
उनकी देखभाल करता हो। ये वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की देखभाल के लिए सहायकों को दी जाएगी। यह ज़रूरी नहीं है कि दिव्यांगजनों के सहायक उनके माता-पिता, जीवनसाथी या भाई-बहन हो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उनके माता-पिता ही हो, कोई केयरटेकर होते हैं बहुत सारे, वो भी आप कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, या इसके साथ-साथ यहाँ पर भाई-बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप दिव्यांगजनों के साथ-साथ जो उनकी सहायता करेगा, उनको दिया जाएगा ये पैसा। कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांगजनों की देखभाल कर रहा है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा दिव्यांगजनों के जो लाभार्थी हैं उसके साथ, वे उनको सुनिश्चित करेंगे कि ये मेरे सहायक हैं। अब शर्तें क्या हैं वो देखें। वह भी प्रतिमाह 5,000 रुपये पाने के हकदार होंगे। दिल्ली पेंशन स्कीम के तहत एक और यहाँ पर उनकी शर्तें क्या-क्या रखी गई है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, लाभ उठाने के लिए ज़रूरी शर्तें, जो ज़रूरी शर्तें हैं वो क्या है देख सकते हैं। सरकारी शर्तों के अनुसार वर्तमान में दिल्ली में केवल उन्हीं को, दिल्ली में टोटल 7 ज़िले हैं, विकलांगता पेंशन मिलती है जिनका विकलांगता का सर्टिफिकेट 40% से अधिक है। आपको बता दें, दिल्ली या दिल्ली से बाहर भी अगर दिल्ली की बात करें तो जिनका विकलांगता का, जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो उनकी विकलांगता का प्रमाण होना चाहिए कि ये शरीर का 40% हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ से पेंशन मिलना शुरू होता है। किंतु ये 5,000 रुपये क्या 40% वालों को मिलेंगे? देखिए, 5,000 रुपये उन्हें विकलांगता के सहायकों को दी जाएगी जिसका परसेंटेज 80% या 80% से ज़्यादा होगा। यानी कि 100% पूरा शरीर है तो यहाँ पर 80% जो शरीर का हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा होगा, किसी भी स्थिति में हो। केवल 20% हिस्सा काम कर रहा होगा, तो उसी को यहाँ पर दिव्यांगजनों का जो 80% हिस्सा है विकलांग होने और पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होंगे। ऐसे में दिव्यांगजन के सहायक को 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, और माना जा रहा है कि ये मौजूदा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में केवल 1,000 परिवार ऐसे हैं लगभग जिनको इस योजना का लाभ मिल सकता है, दिल्ली पेंशन स्कीम। अब आपको बता दें ये कब से दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर जो पेंशन में बढ़ोतरी है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है, और यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये आगामी सत्र अप्रैल से 2025 और 26 शुरू हो चुका है। तो आगामी महीने में अब पेंशन राशि यानी कि पेंशन आना प्रारंभ होने वाला है। तो तभी से ही आंकड़े यहाँ पर जो है जारी कर दिए गए हैं। सभी को देखा जा रहा है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। जल्दी ही आपको 3 से 4 महीने के अंदर, यानी कि अभी पीएम किसान योजना का पैसा 20वीं किस्त का भी जून महीने में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो किसानों को यहाँ पर पैसा दिया जा सकता है। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आपको ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। देखते रहिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारी। जी हाँ, वीडियो के द्वारा, या हमें आपका कोई भी सवाल है, किसी भी योजना का सवाल है, तो यहाँ पर पीएम किसान योजना, पेंशन, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड आदि सरकारी योजना से जुड़ा कोई भी सवाल हमें कर सकते हैं। जल्दी ही आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर होंगे। दिल्ली में यदि पेंशन राशि आ चुकी है, किन किन की आई है, किन किन नहीं आई है, अप्रैल, मई, जून, और इसके साथ साथ जनवरी, फरवरी या रुकी हुई पेंशन भी हो सकती है ट्रांसफ़र। जी हाँ, तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।